देखो जरा, आज हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि भाई क्या है। हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ठीक है जी, रिलेशन ई एंड वी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सपोज, ठीक है, सपोज हमारे पास दो सरफेस है, हमने एक सरफेस मान लिया, ठीक है, ये, और एक और सरफेस मान लिया, इसी के पैरेलल में एक और सरफेस मान लिया, ये सरफेस हमने मान लिया एस पर, ये हो गया H2। ठीक है जी, सपोज इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। ठीक है, इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम V माइनस के dV। तो अगर कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि V इज ग्रेटर देन V माइनस का dV। ये छोटा है और ये क्या है बेटा, बड़ा पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या। ठीक है, इन दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डी आर है। कितना है बेटा, डी आर। ठीक है, हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाता है। पोटेंशियल जो होता है हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। कैसा फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, हाई से लो की तरफ आपके पास होगी। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी। ठीक है जी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट मैंने मान लिया बी। ठीक है जी, इस पे मैंने एक चार्ज रख लिया, ठीक है, +1, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया। ठीक है जी, एक और चीज़, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वहीं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम डायरेक्शन। क्या होते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में होते हैं। किसमें होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है बेटा, किसमें होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ तक बात ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई होगी आप सभी को। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बेटा, वर्क डन। ठीक है, जब हम चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, ए टू बी, ए से बी ले जाने, वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, अपोजिट। ठीक है जी, 180। तो यहाँ पे एफ डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 180। एंगल कैसे काम कर रहा है, एंगल अपोजिट में काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं अपोजिट में, तो कितना हो गया, 180। 180 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो एफ डी आर क्या हो गया, माइनस का। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया इसको फर्स्ट। ठीक है यहाँ तक। चलिए, एक और चीज़ हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डी वी। वर्क डन यहाँ पे ए बी है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना था यहाँ पे, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने माना था। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका मतलब फाइनल माइनस के इनिशियल, ये होता है पीडी। पीडी का मतलब फाइनल में से इसको माइनस करना, और ये हो गया मेरे पास वर्क डन ए बी। ठीक है जी, 1 से डिवाइड देंगे इतना ही आएगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास बचा वर्क डन ए बी। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो डी बी इक्वल क्या बचा, वर्क डन आपके पास ए बी बचा। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लें, ठीक, तो ये थोड़ा साइड में किया हमने। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से हमें क्या समझ में आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम क्या रखेंगे, ये भी वर्क डन है, ये सेम वर्क डन है, इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का एफ डी आर इक्वल क्या हो गया आपके पास, डी वी हो गया। ठीक है जी, कितना हो गया, डी वी हो गया। हम जानते हैं, एक और यहाँ पे फॉर्मूला बता देता हूँ कि भाई एफ इक्वल क्या होता है, क्यू ई फॉर्मूला होता है, क्यू की वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया, एफ इक्वल ई आ गया, यानी जहाँ जहाँ एफ है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, ई रख सकते हैं। तो माइनस का ई डी आर हो गया और डी वी हो गया। ठीक है जी, माइनस का ई डी वी डिवाइड बाई डी आर हो गया, माइनस को ट्रांसफर किया तो क्या मिला, ई माइनस का डी वी ओवर डी आर। तो ये रिलेशन आपके पास समझ में आ गया। ठीक है, ये रिलेशन प्रूव हो जाता है, ई इक्वल माइनस का डी वी ओवर
डी आर हो जाता है। इसको एक और नाम से बोलते हैं, क्या नाम है इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से ही इसको जानते हैं। क्या जानते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। E इक्वल माइनस का डी वी ओवर डी आर। ठीक है जी, ये हमने एक डेरिवेशन देखा। ठीक है, अच्छे से इसको देखें, सोचे समझें और इसको ठीक है देखें।